हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अकाउंट्स बाय चेतन में। हम लोग पार्टनरशिप का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक होगा पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तब उस कंडीशन में क्या होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, केवल उन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की शुरुआत कर ली है, अपने साथ में लोगों ने मिलकर बिजनेस कर लिया है, लेकिन उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तब क्या कंडीशन होगी। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्टनरशिप डीड। कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर मान के चलो अब्सेंस है या अब्सेंट है, उन पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तब उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप इज एस्टेबलाइज। कहने का मतलब पार्टनरशिप की हम लोगों ने शुरुआत करी है एक एग्रीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एक एग्रीमेंट के द्वारा शुरुआत की है, चाहे वो एग्रीमेंट कैसे भी हो, ओरल हो या फिर कैसा हो, रिटर्न में हो। कहने का मतलब जो एग्रीमेंट है चाहे हम लोगों ने मुंह से बोल के एक दूसरे के लिए कर लिया हो, चाहे वो रिटर्न में हो, लेकिन बात इतनी सी है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है किसके कंपेयर में, ओरल। क्योंकि ओरल का मतलब है मैंने कोई भी चीज़ अपने मुंह से किसी के लिए बोली तो वो तो ओरल है, बाद में बोलूँ कि मैंने तो वो चीज़ बोली नहीं तो वो क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट। लेकिन अगर मैंने कोई भी चीज़ एक बार किसी को लिख के दे दी, चाहे वो 1 साल के बाद हो, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी भी साल के बाद होगा, अगर मैंने कोई भी चीज़ रिटर्न में दी है तो वो मेरे पास सिक्योर होगा। तो कहने का मतलब एग्रीमेंट तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, लेकिन माना क्या जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, ओरल के कंपैरिजन में। तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड, अगर एग्रीमेंट हो चुका है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है कि हम लोगों ने नॉट एस्टेबलाइज, कहने का मतलब पार्टनरशिप को एस्टेबलाइज तो कर लिया पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न, किसी भी तरीके से हम लोगों ने उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं किया। अब बात करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि सैलरी के केस में क्या होगा, ठीक है, कमीशन क्या देंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लोन कैसे देंगे, वो सभी टॉपिक हम लोगों ने किसके बेस पे डिस्कस करें कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है उसके हिसाब से। अगर मान के चलते हैं हमारे पास अब दोनों ही कंडीशन है, एक तो है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या करना है और अब्सेंट होगा पार्टनरशिप डीड तब क्या करना है। जैसे देखो मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहने का मतलब कि 2 पार्टनर है ए और बी, उन दोनों ने कुछ ना कुछ पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाया होगा पार्टनरशिप को शुरुआत करने के लिए, उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, कैपिटल। उस कैपिटल पे उन पार्टनर्स को कितनी इंटरेस्ट मिलेगी। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है तो एज पर द पार्टनरशिप डीड, कहने का मतलब जो चीज़ उस एग्रीमेंट में लिखी गई होगी या फिर ओरली जो चीज़ बोली गई होगी उसके हिसाब से हम लोगों को उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। मान लो चलो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी डिस्कस नहीं करा, कोई भी बात ही नहीं करी, साइलेंट है सब कुछ, तब हम लोगों को नील का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई पार्टनर्स मांगेगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो उसमें लिखा गया होगा एज पर द पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब है जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है सेम एज इट इज, जो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है उसके हिसाब से मिलेगा। क्लियर है। अगर अब्सेंट है तो कुछ भी नहीं देंगे उसको, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए तब भी हम लोगों को नहीं देना। याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया कि अब्सेंट है पार्टनरशिप डीड और वह बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देनी है, तब भी आपको कुछ भी नहीं देना, नील। क्या लिखोगे, नील, 0, लिखना ही नहीं है आपको अकाउंट्स के अंदर। सेम एज इट इज तरीके से कमीशन जो लिख गया है डीड के अंदर वो मिलेगा,
अगर उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो भी क्या हुआ, नील। नील का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी केस में सेम होगा। लेकिन अगर बात करूं पार्टनर्स लोन टू फर्म, ये दोनों केस किसके हमारे पास, लोन के, जो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करे थे। अगर पार्टनर्स ने कोई भी लोन दे दिया है फर्म को, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो एज पर द एग्रीमेंट होगा, 6%, 10%, 12%, 11%, जो उस एग्रीमेंट में लिखा गया होगा उसके हिसाब से देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अपसेट है तब भी आप लोगों को कितने परसेंट देना पड़ेगा, 6% पर एनम। क्वेश्चन में आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो लोन किसको दिया है, किसी पार्टनरशिप फर्म को दिया है किसी भी पार्टनर के द्वारा। उसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड आर अपसेट और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट लिखा हुआ, 10%। तो याद रखना जैसे ही पार्टनरशिप अपसेट हो जाती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट कितनी हो जाती है, 6%। फिर आपको 10% नहीं देना है, कितने परसेंट देना है, 6%। हमेशा कितने परसेंट मिलेगा, 6%। अगर एग्रीमेंट है तो एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हुआ है, किसी भी फर्म ने दिया है पार्टनर को, अब पैसे की जरूरत किसको पड़ गई, पार्टनर को, तो एज पर द पार्टनरशिप डीड होगा यहाँ पे, अगर एग्रीमेंट हो चुका है। इस केस में क्या होगा, नील। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, नील, कुछ भी उसको लोन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बांटने की, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, चाहे वो रेशियो 3:2, 5:7, कोई भी रेशियो हो, जिस रेशियो में उनके बीच में लिखा गया है कैपिटल रेशियो के ब्याज पे होगा तो उसके ब्याज पे उनको मिलेगा। अगर प्रॉफिट के केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो कैसा बटेगा भाई, इक्वली। कैसा बटेगा, इक्वली। क्लियर है, कहने का मतलब 1:1 में। अगर 2 पार्टनर तो 1:1, 3 पार्टनर तो 1:1:1। कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अपसेंट है, तो उसमें प्रॉफिट उस केस में क्या बटेगा, इक्वली। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है तो उस एग्रीमेंट में जो चीज लिखी गई होगी उसके ब्याज से मिलेगी। सीधी सी इतनी बात है, अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है उसके हिसाब से देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो केवल 2 चीज आपको याद रखनी है, एक तो लोन के केस में 6% होगा और लोन भी किसको देंगे, किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को जरूरत पड़ेगी तब। और प्रॉफिट कैसे बचेगा, इक्वली। केवल ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी किसी भी केस में सब में आंसर क्या होगा, 0। सब में आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, केवल और केवल प्रॉफिट इक्वली बांट देंगे। और लोन के केस में है तो लोन के केस में। क्लियर है इतनी श्योर? फटाफट से ये टेबल नोट डाउन करो। इसके बाद 2 सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, एक में पार्टनरशिप डीड अपसेंट होगी, एक में पार्टनरशिप डीड रिटर्न होगी। बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। ए एंड बी आर पार्टनर्स और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है उनका, 3:2। हम लोगों को कुछ कैपिटल्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ में हमें सैलरी गिवन है और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक तो मान के चलेंगे हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, पहला मेथड तो इससे सॉल्व करेंगे। दूसरा मान के चलते हैं कि हमारे पास जो पार्टनरशिप डीड है वो कैसी है, अपसेंट। ये है मेथड नंबर 2। मान के चलो जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो लिखा गया है वो एज इट इज हम लोगों को बांटना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड अपसेंट होती है तो मैंने आपको बताया केवल इंटरेस्ट ऑन लोन और जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जो प्रॉफिट है वो कैसा बटेगा, इक्वली। अब मान के चलते सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है हम लोगों के पास, बाई नेट प्रॉफिट, या फिर जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से आता है, P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, कितने रुपए से, 1,40,000 से। अब जैसे क्वेश्चन में दिए वैसे हम लोगों को करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम लोगों को गिवन है कैपिटल, कैपिटल कितने से, 1 लाख और 2 लाख। कैपिटल कहाँ थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1 लाख और 2 लाख से।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, हम लोगों ने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की और बी की। ए की कितनी कैपिटल है हमारे पास 10%, तो 10 लाख, 1 लाख पर 10% कितना हो गया 10,000, 2 लाख पर 10% कितना हो गया 20,000, टोटल कितना हो गया हम लोगों के पास 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हम लोगों को गिवन है सैलरी, 2 सैलरी, ए की और बी की। ए की सैलरी है 4,000 रुपीज, बी की सैलरी है 6,000, टोटल सैलरी कितनी होगी हमारे पास 10,000। साथ में हम लोग बांटना भी शुरू करते हैं, सैलरी कितनी देनी है ए को 4,000 से, बी को कितनी से देनी है 6,000 से। हम लोगों के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने से है 10,000 से, और बी को कितना देना है 20,000 से। उसके बाद हम लोगों को कमीशन देना है ए को और बी को। ए को कमीशन देना है 3,000 से और बी को कमीशन देना है हम लोगों को 2,000 से। तो कमीशन कितने से हो गया हमारे पास टोटल 5,000 से। क्लियर है इतनी सी बात। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन दे देते हैं 3,000 और 2,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए की और बी की 2,500 रुपये से और 2,500 रुपये से, कितना हो गया टोटल 5,000। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने से है ए की कितने से 2,500 से और बी की कितने 2,500 रुपये से। क्लियर है यहाँ तक बात। जैसे क्वेश्चन ने बोला हम लोगों ने एज इट इज करा, क्यों करा क्योंकि हमारे पास क्या है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम लोग माइनस करना शुरू करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे, अगर मैं 1,45,000 से 1,45,000 माइनस करूं तो प्रॉफिट हमारे पास कितना बचता है 1 लाख। और प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है हमें 3:2। याद रखना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है 3:2। तो ए को तो मिलेगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर ए में और बी में। ए को मिलेगा 60,000 से और बी को मिलेगा 40,000 से। टोटल कितना होगा 1 लाख। अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग क्लोज 1,45,000। यहाँ से भी टोटल कितना आएगा 1,45,000। अब प्रॉफिट कितना बांटा है हम लोगों ने 60,000 और 40,000। 60,000 प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा और 40,000 से प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। इसके भी अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग क्लोज। ठीक है, एक बार इनका टोटल करते हैं। वन लाख 4,000 3,000 10,000 और 60,000। टोटल आता है 1,77,000। इसका टोटल होगा 1,77,000। इसमें से माइनस कितना करना है 2,500। कितना हो जाएगा बचा हुआ 1,74,500 टू बैलेंस शीट। ये कहां पे चला जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से ए के साथ। अगर टोटल करते हैं 2,06,000 इसका टोटल है 2,68,000। इसका भी टोटल कितना आएगा 2,68,000। बैलेंस शीट फिगर कितनी आएगी इसमें 2,65,000। अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हमने पहले डिस्कस कर चुका है डिटेल में। ठीक है, लोन अकाउंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सब कुछ वहां से आप लोगों को देखना है। ये तो मैं केवल आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन में जो चीज गिवन होगी उसके हिसाब से करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट से। कितना आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोगों के सामने कितना है 1,40,000। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने उनकी कैपिटल लिख दी। कैपिटल कितनी से लिखनी है 1 लाख से और 2 लाख से। अब आप लोग बताओ क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। सैलरी देंगे क्या? सैलरी भी नील होती है, सैलरी भी नहीं देंगे। कमीशन देंगे क्या? कमीशन भी 0 होता है, नील। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है नील। हम लोगों को कुछ भी नहीं देना, केवल प्रॉफिट
और इंटरेस्ट और लोन के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट भी कैसा बटेगा, इक्वली। अकाउंट को क्लोज करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट और लोन के बारे में कोई भी बात नहीं करिए क्वेश्चन में। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल होगा 1,40,000। यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 1,40,000। और प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को हम लोगों ने बांटा है किस किस के बीच में, ए और बीच में। अब देखो यहाँ पे रेशियो कितना, 3:2। लेकिन प्रॉफिट हम लोगों को कैसा बांटना होता है, इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड कैसी होती है, एब्सेंट होती है, तो कितना आ जाएगा, ए के अकाउंट में आ जाएगा और बी के अकाउंट में 70,000, इनके कैपिटल अकाउंट में। तो पीएनएल में कितना आ जाएगा, ए के अकाउंट में 70,000 और बी के भी अकाउंट में कितना आ जाएगा, 7। अब इनके अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो ए के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,70,000 और बी के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2,70,000। ये अकाउंट चला जाएगा हमारा पास बैलेंस शीट में। $1,70,000 और ये होगा हमारे पास 2,70,000। क्लियर है? इतनी सी बात। देखो, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल एज इट इज करेंगे जो उसने क्वेश्चन में बोला है। लेकिन अगर एब्सेंट है तो बस कुछ भी नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, प्रॉफिट कैसा बचेगा, इक्वली। अगर मान लेते, एक कंडीशन और लिखते हैं, अगर हम लोगों को क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है कि क्वेश्चन एज पर द पार्टनरशिप डीड करना है या फिर एज पर द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन बिल्कुल साइलेंट कर रखी है। ना तो उन्होंने ये बताया एज पर द पार्टनरशिप डीड करना है, ना ही उन्होंने ये बताया कि एज पर द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड करना है। तो मान के चलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग मान के चलते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना कि क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है एज पर द पार्टनरशिप डीड है या फिर अब्सेंस है। तो मान के चलेंगे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो चुकी है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से पार्टनरशिप डीड हो चुकी है। जब क्वेश्चन में स्पेशल वर्ड लिखा है अब्सेंस या विदाउट, तभी हमको इसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है, वरना हर बात हर जगह क्वेश्चन एज पर द पार्टनरशिप डीड करना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से। बेसिक कंसेप्ट की हम लोगों ने पहली सीरीज कंप्लीट कर ली अपने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिक कंसेप्ट का ही दूसरा ही पार्ट बोला जाता है। 3 पार्ट्स में बेसिकली ये डिवाइड होता है। उसका टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब पास्ट में कुछ पार्टनरशिप डीड से गलतियां हुई, या कहने का मतलब पार्टनर से गलतियां हुई या अकाउंट बनाने में कुछ गलतियां हो गई, उस गलतियों को कैसे सही करना है वो हम लोग सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। उसकी क्या जनरल एंट्री होगी तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब क्या होगा, अगर हो चुकी है तब क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है अब तक की क्लासेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।